शाहाबाद पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में आज हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर शाहाबाद पहुंचे, जहां पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज अम्बाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तीज के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते वह शाहाबाद रुके हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर महीने की 10 तारीख से पहले किसी भी राशन डिपो पर राशन नहीं पहुंचता तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में चहुमुखी विकास हो रहा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे हमेशा विरोध ही करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीते दिनों सीईटी की परीक्षा बड़े स्तर पर बेहतरीन ढंग से हुई है। किसी भी जिले से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। परीक्षार्थियों ने सरकार द्वारा दी गई सुविधा के चलते बेहद ही बेहतरीन ढंग से परीक्षाएं दी है। आज सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे, हमारे ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, मनोनीत पार्षद हैं, सभी से आज मिलना हुआ। और एक आज अम्बाला में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तीज का, उस पर जाना था और उसी के तहत मैं आज यहाँ पर शाहाबाद सर। उसके लिए सब हमने अधिकारियों से बैठक हमारी 2-3 हो चुकी है और जल्दी ही हो जाए। तो सर अगर कोई ऐसी कोई शिकायत है उसको हम एडीसी से हमने सभी कह रखा है, निर्देश दिए हुए हैं कि उनको अगर कोई शिकायत आती है तो जल्दी और साथ के साथ ठीक करें। सर देखो, हर महीने की हमने डेट फिक्स कर दी है। हर महीने की 10 तारीख से पहले अगर कोई राशन नहीं किसी डिपो पर आता है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर देखो, चहुमुखी विकास हो रहा है। जो आज लोगों से मिलना, उनका जो सरल स्वभाव, रात के 2 बजे भी कोई व्यक्ति उनसे मिल सकता है, तो ऐसे मुख्यमंत्री आपसे पहले तो कभी आए नहीं। और लोगों की जो बात सुनने के लिए चाहे कितनी भीड़ हो, उनको मिलकर उनकी बात को सुनकर समस्या को हल करते हैं। और विकास चारों तरफ पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में हो रहा है। पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनका बस एक ही वो ध्येय है कि विरोध करना, और इसी के ऊपर ही वो चल रहे हैं। और चारों तरफ हमारी जो मुख्यमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक विकास की झड़ी लग रही है, उससे डर कर ये और कुछ नहीं कर पा रहे। सर सीईटी का एग्जाम देख सकते हैं किस तरह से कहीं से भी किसी भी जिले से कोई भी शिकायत नहीं आई। सभी एग्जाम प्यार से और आराम से सब जगह हुए। बताना चाहूँगा कि हमारे जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी अपने स्वभाव के नाते और जन जन के प्रिय नेता के नाते इनकी हरियाणा प्रदेश के अंदर छवि है। और जैसे पिछली भी हमारी जो ग्रीवेंसेस कमेटी थी, उस ग्रीवेंसेस कमेटी के भी हमारे सभी सदस्य माननीय मंत्री जी से सारी समस्याओं का जिले की हल कराते थे। और अब भी हमारी जो नई ग्रीवेंसेस कमेटी हमारी बनी है, नई ग्रीवेंसेस कमेटी की अब की बार हमारी पहली मीटिंग थी। लेकिन पहली मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं लगता कि हमारी पहली मीटिंग थी मंत्री जी के साथ। सभी को ऐसा लगता है कि मंत्री जी बहुत पुराने सभी से जुड़े हुए हैं। और मंत्री जी का ये रहता है कि ग्रीवेंसेस के अंदर जो कंप्लेंट जाती हैं, उन कंप्लेंट के अलावा भी काफ़ी कंप्लेंट्स तो माननीय मंत्री जी के पास जाने से पहले ही हल हो जाती हैं। और उसके बाद भी जो हमारी ग्रीवेंसेस के अंदर हमारी जो कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स के अंदर माननीय मंत्री जी का ये प्रयास रहता है कि यदि कुछ प्रशासनिक कार्यों से या किसी को कोई छोटी मोटी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो माननीय मंत्री जी खुद भी कर देते हैं। और जैसे पिछले आपने 2-3 हमारी ग्रीवेंसेस की जो मीटिंग्स देखी होंगी, उनके अंदर छोटी छोटी जो निजी दिक्कतें थी वो माननीय मंत्री जी ने अपने निजी कोष से या अपने मंत्रालय के माध्यम से उनको हल करने का प्रयास किया। तो कुरुक्षेत्र जिले का हमारा सौभाग्य है कि हमें निगरानी समिति के अंदर हमारी जो ग्रीवेंसेस कमेटी है, कष्ट निवारण समिति, उसके अंदर माननीय हमारे जो सुलझे हुए बहुत एक सुलझे हुए सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे जिले के इंचार्ज हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, सभी कार्यकर्ताओं को ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज शाहाबाद के अंदर छोटे से निवेदन के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं से, वैसे तो माननीय मंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर जा रहे हैं, लेकिन छोटा से निवेदन के ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके एक बार
सबसे राम राम कर ली जाए और सबके साथ चाय पी ली जाए। वैसे तो मंत्री जी लेकिन फिर भी हमारे अंदर आए हैं, तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ मंत्री जी का, और मंत्री जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि जब भी आप यहाँ से गुजरें माननीय मंत्री जी, सब कार्यकर्ता आपको बहुत पसंद करते हैं।